35 साल बाद बड़े बेटे की घर वापसी खुशियां नहीं बल्कि परिवार में बवाल लेकर आई। आलमनगर में बुजुर्ग पिता ने छोटे बेटे पर घर से निकालने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पारिवारिक रिश्तों की नींव पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस पिता ने अपने बच्चों को पालने पोसने में पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही पिता अपने ही बेटे के डर से दर दर भटकने को मजबूर है। मामला आलमनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का है। पीड़ित बुजुर्ग सुबोध सिंह ने आरोप लगाया है कि उनका छोटा बेटा दयानंद सिंह उर्फ किशोर सिंह लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। आरोप यह भी है कि 35 साल बाद घर लौटे बड़े बेटे रणजीत सिंह के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। परिवार को उम्मीद थी कि वर्षों बाद बिछड़ा बेटा लौटेगा तो घर में खुशियां आएंगी, लेकिन घर की चौखट पर ही विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित पिता का कहना है कि उन्हें घर छोड़कर अपने भाई के यहां शरण लेनी पड़ रही है। सुबोध सिंह ने आलमनगर थाना में आवेदन देकर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब इलाके की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। जुड़े रहिए हर बड़ी खबर के लिए नव बिहार 24 के साथ। मामला सर ये है कि हम जब भी घर आते हैं तो हमारे घर में घुसने से हमारा छोटा लड़का मना करता है और घर को हम कब्जा करके रखे हुए हैं, जबकि उसको बांट कर दिए हुए थे। तो मेरा रूम, मेरा आंगन, पानी सब वो कब्जा किए हुए हैं। हम जाते हैं लेटरिन तो पानी बंद कर देता है, कभी बिजली का लाइन काट देता है। मेरा बाल बच्चा जो दूसरी पत्नी से है वो आता है तो उसको घर घुसने नहीं देता है, उसको मारता है। पुलिस के सामने मारा है, उसका हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस के सामने उसको मारने लगता है, जानलेवा हमला करता है। कपार फोड़ दिया था पटना में, जिसके लिए केस भी चला उसके ऊपर में, और बाद में जाकर कंप्रोमाइज होकर वो केस समाप्त हुआ है। एक बार नहीं, कई मामला में वो मतलब वो अच्छी है, मुजरिम है। आलमनगर थाना में भी उसका 4 से 5 केस है, पटना में 4 से 5 केस होगा। कहेंगे तो हम सब केसों का निकाल करके सर्टिफिकेट सब भी हम ले आके जमा कर सकते हैं। और ज़मीन का मामला है, जो हमारा ज़मीन जबकि बांटा हुआ था तब ज़मीन हमारा कब्जा करके वह भरना लगा दिया दूसरे के हाथ में। मकई लेने नहीं देता है और जो अपने नाम पर उस ज़मीन को करवा लिया है। टोटल ज़मीन जो चाहता है जो हम कब्जा कर ले, ये मर जाए। कभी हमको एक्सीडेंट होने के बाद पहला दिन तो आया, लेकिन उसके बाद से कभी देखने के लिए नहीं गया। अपने घर में रह रहे हैं भैया आप? अपने घर में नहीं रह रहे हैं, वो भाई के घर में हम रहते हैं, और ताकि वो हमारा शरण दिए हुए खाना उनके कहाँ में रहेंगे। घर रहेगा तब तो रहेंगे। एक छोटा सा रूम है, उसमें कचरा भरा, ऊपर से छत भी टूट गया है। थाना में आवेदन दिए हैं? जी, थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में हम आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई पकड़ धकड़ थाना से कोई मदद हमको नहीं मिला है। मदद के गुहार के लिए अभी हम थाना में आए थे, कम से कम घर में घुसा दीजिए ताकि हम घर में चौकी पलंग लगा सकें, सो सकें। उसके बाद कुछ टूटा फूटा घर है, लाए मजदूर को तो उसको भी काम नहीं करने दिए, भगा दिया उसको भी। तो हम कैसे घर का मरम्मत करें? अब हम रिटायर्ड आदमी हैं, उम्र हमारा 76 साल 75 साल हो गया है, और विकलांग होकर हम कैसे बाहर रहेंगे? हम घर आना चाहते हैं, घर पर रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार सिंह नाम हुआ। हमको 2 लड़का है, एक लड़का बम्बई में रहता है, वो भी आ गया है। घर कहाँ हुआ? घर आलमनगर, आलमनगर में उत्तरी दौड़ी के काली स्थान के पास है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। क्या मामला है? मामला ये कि हम आज से 35 साल पहले अपने घर से चले गए थे बाहर, और इसके पश्चात हम अपने गांव आए आलमनगर। फिर हम पता चला कि हमारे पिताजी हैं, और पिताजी से हमने बात की तो उनकी बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में डूबे हुए दिखे, जो कि हमारा छोटा भाई किशोर सिंह और अपने आप को यहाँ का डॉन बोलता है, और हमारे पिताजी को और दूसरी मम्मी, उनकी लड़की, उनके घर के अंदर तक घुसने नहीं देते हैं। इनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट चल रहा है तो हम देख कर बेकाबुल हो गए। और आज से 10 दिन पहले उन्होंने पिताजी को इतनी गंदी गंदी गाली दी है, इनकी माँ, बहन, भाई। उसके पश्चात हमारे
वाइफ को भी इतनी गंदी गाली दिया और हम इमीडिएटली आए और पिताजी को लेकर उनके घर में गए और घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया और ये परेशान है और अंदर मारा मारी जैसी बात करने लगा। वो क्यों आया। हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की और सभी गंदे गंदे गाली की वीडियो हमारे पास है। 26 अप्रैल को भी हमने 3 जगह एप्लीकेशन भेजे ऑनलाइन। अभी तक आलमनगर थाना का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ के थानेदार बोले हमने केस कर दिया, आपको अब कोर्ट में देखना है। कोई समझाने वाले कुछ नहीं, हम अकेले, कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेते हैं? बिहार सरकार लेंगे या थाना प्रभारी लेंगे या मधेपुरा जिला के एसपी साहब लेंगे? हम बहुत इस वक्त परेशान हैं, क्या करें। और ये हमारे पास सब कॉपी यहाँ रेडी है, दिया हुआ, ये देखिए मेल। जब हम सुने पिताजी को गंदी गंदी गाली और हत्या करने तक की बात, उसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मेल भेजा हुआ है, सभी जगह मेल भेजा हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है, एफआईआर की है, पर अभी तक आरोपी को बुलाकर इनसे कोई पूछताछ नहीं हुआ है। अब मैं किस पर विश्वास करूं? मुझे इंसाफ चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिहार सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं, कृपया करके हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर न्याय दिलाने का कष्ट करें। क्या नाम होता है? रंजीत कुमार सिंह, घर? घर आलमनगर।